हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने पढ़ाई में हमेशा व्यस्त होंगे। यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट है और आपकी बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर अंक लाए, तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे। इसमें हम आज चर्चा करेंगे क्लास 12 क्लास 12 बिहार बोर्ड हिंदी के अति महत्वपूर्ण चैप्टर गद्य खंड का 8वां चैप्टर सिपाही के माँ के बारे में। सिपाही के माँ के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे लेखक परिचय और सभी महत्वपूर्ण और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मतलब लेखक परिचय के साथ साथ हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है और जिसके पूछे जाने की संभावना अब की बार 95% चांस है, क्योंकि 100% तो कोई नहीं बता सकता मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे इस क्लास पे बने रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है 8वां चैप्टर है गद्य खंड का, उसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश उसके लेखक हैं। मतलब किसके लेखक है मेरे साथी? क्या है कि सिपाही के माँ जो चैप्टर है उसके लेखक है मोहन राकेश। तो चलिए मोहन राकेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ जन्म, उनका निधन कब हुआ, मतलब उन्होंने कौन कौन सी कृतियां की रचनाएं की। तो चलिए इन सभी का अध्ययन आज विस्तार पूर्वक करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे दोस्त, यदि आपको एक बेहतर अंक लाना है तो ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो सबसे पहले उनके जन्म के बारे में बात करते हैं। उनके जन्म के बारे में तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब? 8 जनवरी 1925 ईस्वी। क्योंकि मेरे दोस्त जन्म और निधन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में कई बार। इसलिए इसको कम से कम याद रखिएगा कि उनका जो जन्म हुआ मेरे साथी, उनका जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म हुआ 8 जनवरी 1925 और उनका निधन हुआ, निधन कहने का मतलब मृत्यु, 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1972 ईस्वी के। उसके बाद क्या है कि जन्म, उनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान है, तो उनका जन्म स्थान जो है जंडी वाली गली। जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब। मतलब पंजाब के एक जगह है अमृतसर, वहीं में एक कोई स्थान पड़ता है जंडी वाली गली, वहीं पे मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। मतलब मूलतः देखा जाए तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, अमृतसर पंजाब में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि अमृतसर के नहीं, यहाँ पे मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है? मदन मोहन गुगलानी। क्योंकि अक्सर हम लोग कोई गांव में या कहीं भी होता है कि बचपन में कुछ अलग नाम रहता है। जैसे करो नाम सोनू है, उसको कलुआ बोला जाता है। उसी तरह से मोहन राकेश का जो बचपन का नाम था, क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। मदन मोहन गुगलानी था। मेरे दोस्त आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि अब की बार पूछे जाने की जिसकी संभावना बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उनके माता पिता कौन है। उनके माता पिता कौन है? तो उनके माता पिता, सबसे पहले क्या है? माता। तो उनके माता का नाम था बच्चन कौर। मोहन राकेश के माता जी का नाम था बच्चन कौर और उनके पिता का नाम था मेरे दोस्त करमचंद गुगलानी। उनके पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी। फिर से एक बार, उनके माता का नाम क्या था? बच्चन कौर। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। माता का नाम बच्चन कौर और पिता का नाम करमचंद गुगलानी। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। मतलब कि उन्होंने अपने पढ़ाई कहाँ से किए, कितना तक पढ़ाई किए, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि उन्होंने एमए लाहौर से किए। एमए जो किए ने, एमए किए संस्कृत से लाहौर से। एमए संस्कृत में किए लाहौर से। उसके बाद क्या है कि ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए हिंदी में। मतलब संस्कृत में एमए किए लाहौर से, और उसके बाद ओरिएंटल
कॉलेज जालंधर से एमए किया हिंदी में, मतलब एमए वो 2 सब्जेक्ट से किए थे, पहला संस्कृत और दूसरा क्या हो गया हिंदी। संस्कृत में किए लाहौर से और हिंदी में किए ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है कि उनकी वृत्ति के बारे में बात करते हैं। तो वृत्ति क्या है, सबसे पहला क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन, मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाएं। क्या मोहन राकेश जी दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किए, मतलब पढ़ाएं भी। उसके बाद क्या है कि सारिका के कार्यालय में नौकरी, मतलब सारिका के कार्यालय में नौकरी। हमसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मोहन राकेश किस कार्यालय में नौकरी करते थे या किस कार्यालय में नौकरी किए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या सारिका। क्या मोहन राकेश सारिका के कार्यालय में नौकरी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि यही सब पॉइंट से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है। क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं ना जो मतलब इग्नोर कर देते हैं, हाँ ये सब क्या है मेरे दोस्त, अनुभव है, यही सब पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्या है कि कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता। ओहो, मतलब कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में क्या रहे, प्रवक्ता रहे। उसके बाद क्या है 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, मतलब 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। इससे क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा भी जा सकता है कि कब दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे थे मोहन राकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा 1960 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद है कि 1962 में सारिका के संपादक। ओहो, मतलब सारिका में वो क्या किए, सारिका के कार्यालय में नौकरी किए, लेकिन क्या किए फिर उसके बाद 1962 में सारिका के संपादक बन गए। क्या सारिका के संपादक बन गए, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। उसके बाद 2 साल के बाद, तुरंत 2 साल के बाद 1962 में, 60 था तो 62 में सारिका में, 1962 में सारिका के संपादक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन, इतना बस आप याद रखें। उसके बाद क्या है कि उनके कृतियां के बारे में बात करते हैं। क्या उनके कृतियां के बारे में बात करते हैं। कृतियां कहने का मतलब उन्होंने किस कहानी का लेखन किए, किस पुस्तक को लिखे, इस सब के बारे में, उनके मतलब जो भी रचनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं आज विस्तार पूर्वक, क्योंकि जितने भी है मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, पहला है कि ये सभी कहानी संग्रह, मतलब उनके कहानी संग्रह को देखते हैं कि कौन कौन सा कहानी संग्रह है। क्या है, पहला है इंसान के खंडहर, इंसान के खंडहर जो कि 1950 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद नए बादल 1957 ईस्वी में लिखा गया। उसके बाद क्या है जानवर और जानवर 1958 में लिखा गया, और एक और जिंदगी 1961 में लिखा गया। मतलब इसमें मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि कम से कम आप यदि ईस्वी को, डेट को नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, पर आप क्या कीजिए कि इतना याद रखिए। क्या ये जो चारों हैं ना मेरे दोस्त, इसको आप याद रखिए कि इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक जिंदगी, क्या है मोहन राकेश जी के क्या है कहानी संग्रह। क्योंकि इससे क्वेश्चन जानते हैं किस प्रकार पूछता है, इससे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश के कहानी संग्रह है। पूछेगा नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है, टेक्निक होता है, आपको बताएं। आप क्या कीजिए कि मोहन राकेश के क्या है कहानी संग्रह है, इतना याद रखिए। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, इतना आप याद कर लीजिए। यदि संभव हो तो इसका डेट याद कर लीजिएगा तो और बेहतर है। क्योंकि मेरे दोस्त जब एक बार आप क्लास 12th का एग्जाम बोर्ड का दे दीजिएगा तो जिंदगी में कभी भी बोर्ड का एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा, और जिंदगी भर आप पछताते रह जाइएगा कि काश हम बढ़िया से पढ़ाई कर लेते हैं और एक अच्छा अंक आ जाता। इसलिए अभी आपके पास मौका है, इस टाइम को जाने मत दीजिए, अपना जान लगा दीजिए, लेकिन एक बेहतर अंक लाइए, और इस बेहतर अंक लाने में आपको हम 100% साथ देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारे पास है क्या है आगे उसमें एक चीज और छूट गया था, मतलब कहानी संग्रह में, फौलाद का आकाश। क्या फौलाद का आकाश क्या है 1972 ईस्वी में उसकी रचना किया गया है। उसके बाद क्या उनके उपन्यास के बारे में बात करते हैं कि मोहन राकेश जो है कौन कौन से उपन्यास लिखे। तो उनका उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे,
ना आने वाला कल, उसके बाद अंतराल। तीन उनके उपन्यास है प्रमुख। क्या तीन उनके प्रमुख उपन्यास है? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल। अंधेरे बंद कमरे की रचना 1961 में, ना आने वाला कल की रचना 1970 में, उसके बाद अंतराल की रचना 1972 में किए थे। क्या 1972? लेकिन कम से कम सिर्फ आप इतना याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कि मोहन राकेश के उपन्यास कौन है? मोहन राकेश के मुख्यतः 3 गो उपन्यास था। कौन? अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, और क्या है लास्ट में? क्या है मेरे दोस्त, मेरे साथी? क्या है लास्ट में? क्या है? अंतराल। मतलब आप 3 याद रखिए कि उनके सबसे पहला क्या हो गया? कहानी संग्रह में याद रखिएगा। उसके बाद क्या? उपन्यास याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि मोहन राकेश के नाटक के बारे में। क्या मोहन राकेश के नाटक के बारे में देखते हैं कि उनका नाटक क्या है, वो कौन कौन से नाटक की रचना किए। तो पहला है आषाढ़ का एक दिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आषाढ़ का एक दिन 1958 में रचना किया गया है, आषाढ़ का एक दिन। उसके बाद क्या है? लहरों के राजहंस। क्या? लहरों के राजहंस 1963 में। उसके बाद आधे अधूरे 1969 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एकांकी। क्या? एकांकी। एकांकी के बारे में बात करते हैं कि मोहन राकेश के कौन कौन से एकांकी हैं। तो पहला एकांकी क्या है? पैर तले की जमीन। क्या? पैर तले की जमीन, काफी इंपॉर्टेंट है। पैर तले की जमीन और अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 ईस्वी में रचना किया गया। क्या? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। इसको आप जानते हैं MVVI बोलिए। क्या? MVVI बोलिए कि अंडे के छिलके और अन्य एकांकी इतना महत्वपूर्ण है न कि कुछ कहने का नहीं। क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी है, तो ऑप्शन में दे देगा, जिसमें से एक दे देगा अंडे के छिलके और अन्य एकांकी, तो हो जाएगा वही आंसर, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्या नेक्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी? आप बने रहिए। मैं मानता हूं कि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आपको बेहतर बनना है तो बेहतर मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इस पाठ के रिलेटेड कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, इसको महत्वपूर्ण नहीं बोलिए, अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु, जिससे कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन एकदम 100% पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्या है? पहला है कि मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। क्या थे? मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मोहन राकेश किस कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो हो जाएगा नई कहानी। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बड़ी मजा आने वाला है, इंटरेस्टेड है काफ़ी। पढ़ाई को आप इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, आपको बोरिंग फील कभी नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्या है? मोहन राकेश। क्या? मोहन राकेश नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं। ओहो, मतलब मोहन राकेश नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद की बाद के सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाता है। मतलब सीधा सा कहने का मतलब यही हुआ कि नाटक के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रतिभा तो कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। और उनके बाद जो स्थान आता है, किनका आता है? मोहन राकेश का ही आता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा किन्हें माना जाता है नाटक के क्षेत्र में, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या? मोहन राकेश। उसके बाद क्या है? सबसे महा इम्पोर्टेंट VVI कि सिपाही की माँ एक एकांकी है। क्या है? सिपाही की माँ। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानेंगे न कि कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है कि एकांकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि सिपाही की माँ जो चैप्टर है न, क्या है? एक एकांकी है। क्या? सिपाही की माँ चैप्टर एक एकांकी है। मतलब ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्या है? एक एकांकी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है आगे कि प्रस्तुत एकांकी उनकी पुस्तक, मतलब ये जो एकांकी है सिपाही की माँ, कौन एकांकी है? ये एकांकी कौन है? सिपाही की माँ। मतलब प्रस्तुत एकांकी मतलब सिपाही की माँ जो है वो क्या है? सिपाही की माँ एकांकी उनकी पुस्तक, मतलब मोहन राकेश की पुस्तक अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई। इसीलिए ना हम बोलें कि इसको एकदम महा VVI समझिए कि अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, मतलब उनके मोहन राकेश के एक
पुस्तक था कि अंडे के छिलके तथा अनएकांकी, इसी से इस चैप्टर को लिया गया है। क्या इसी से इस चैप्टर को लिया गया कि सिपाही की माँ चैप्टर किससे लिया गया? अंडे के छिलके तथा अनएकांकी। मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडे के छिलके तथा मतलब नहीं, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिपाही की माँ कहानी कहाँ से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सिपाही की माँ जो कहानी है वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अनएकांकी से। इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पॉइंट और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं आसान से। क्या है कि मोहन राकेश की इस मार्मिक रचना में, मतलब मोहन के राकेश के द्वारा यह जो मार्मिक रचना किया गया है सिपाही की माँ में, निम्न मध्यवर्गीय की एक ऐसी माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का, मतलब ये जो कहानी है ना सिपाही के माँ, उसमें एक ऐसे निम्न मध्य वर्गीय एक गरीब माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत है जिनके घर का इकलौता लड़का सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के, मतलब इस जो कहानी है सिपाही की माँ, इसमें एक ऐसी गरीब माँ बेटी की चर्चा है जिनके घर का इकलौता बेटा सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा लड़ने गया। कहाँ लड़ने के लिए गया है? बर्मा लड़ने के लिए गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लड़ने के लिए कहाँ गया? बर्मा। तो चलिए जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था सबको हम देख लें विस्तार पूर्वक, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस कहानी के पात्र के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है कि कोई एक पात्र दे देगा, बोल देगा कि किस कहानी की पात्रा है, यही क्वेश्चन पूछ देगा। नहीं विश्वास है तो आप देखिए पिछले साल का, अब पिछले साल का हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दिए हैं। वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको A to Z आंसर मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है सिपाही की माँ जो हमारा चैप्टर है, इसके प्रमुख पात्र के बारे में देख लेते हैं। उसके प्रमुख पात्र में पहला बिस्नी है, उसके बाद मुन्नी है, उसके बाद कुंती है, उसके बाद दीनू है। क्या बिस्नी है, मुन्नी है, कुंती है और दीनू है। बिस्नी जो है मुन्नी की माँ है, ठीक। और कुंती क्या है? कुंती इसकी पड़ोसीन है। और उसके बाद दीनू क्या है? दीनू एक कुम्हार है। मतलब इतना, मतलब सीधे से आपसे यह क्वेश्चन पूछ दे कि इसमें से कोई भी दे दे, कोई भी शब्द, मान लीजिए यहाँ पे दे दें कि दीनू, तो बोल देगा कि दीनू पात्रा किस कहानी से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सिपाही की माँ। इसलिए आप याद रखिएगा कि जहाँ बिस्नी का चर्चा आ जाए, जहाँ मुन्नी के चर्चा आ जाए, जहाँ कुंती का चर्चा आ जाए और जहाँ दीनू के चर्चा आ जाए, तो सीधा सा आप समझिएगा कि सिपाही की माँ जो हमारा एकांकी है उसमें इस सब पात्र की चर्चा है। चलिए तो आगे आप देखते हैं, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि इस चैप्टर के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी का आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रश्न है क्या है कि सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। अरे मेरे भाई, 21 में पूछा गया, 18 में पूछा गया सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा जो चैप्टर है सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश हो गया। उसके बाद क्या है, अगला क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो आपको बताएं ना कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। बहुत ही आसान है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। आप देखिए कि उसी से लेखक परिचय से एक क्वेश्चन आ रहा है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किस पाठ में यह उदाहरण आया है, मतलब किस पाठ में यह उदाहरण आया। क्या है मेरे भाई, क्या है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती। मतलब फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, और जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। कब पूछा गया था? 2009 में पूछा गया, 2019 में और 2009 में भी पूछा गया आर्ट्स वाला में। तो ये मतलब किस पाठ में इसका उदाहरण है? अरे इसका सीधा सा एक ट्रिक से समझिए, फौजी के बारे में, सिपाही के बारे में किस में चर्चा किया गया है। तो इसमें तो डायरेक्ट है कि सिपाही की माँ, यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिपाही के माँ। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है कि सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। मतलब सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है। तो सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? बिस्नी है। क्या बिस्नी जो है सिपाही की माँ है। क्या बिस्नी जो है सिपाही की माँ है।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है 5 नंबर में प्रश्न है। चलिए थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं। क्या है कि कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है? तो कुंती किसको बैसाख में चली जाएगी की चर्चा करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी? धन्नो की। क्या धन्नो की? मतलब कुंती जो है चर्चा करते हैं कि बैसाख में चली जाएगी, धन्नो के बारे में बोलती है कि धन्नो जो है बैसाख में चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि बहन के हाथ पीले करने की बात कौन कहती है? क्या बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? बहन के हाथ पीले करने की बात कौन करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बहन के हाथ पीले करने की बात विष्णु के पड़ोसन कुंती करते हैं। क्या विष्णु के पड़ोसन कुंती करते हैं? इसलिए प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंती। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। क्या मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? तो मुन्नी और मानक की माँ के नाम है। तो मानक कौन था? सिपाही था। मुन्नी क्या? उसकी सिपाही के बहन है। तो मुन्नी और मानक की माँ का जो नाम है मेरे दोस्त क्या है? विष्णु है। क्या? विष्णु है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे डिजिटल स्क्रीन पे। क्या है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? तो आपको बताएं ना कि विष्णु के पड़ोसन कौन है? कुंती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुन्नी जो है सिपाही की मानक की बहन है, वह हमेशा भविष्यवाणी करते हैं कि चिट्ठी जो आएगा कब? मंगलवार। क्या मंगलवार को आने की भविष्यवाणी करता है? मतलब किस दिन को हमेशा बोलते हैं कि आपकी बार चिट्ठी आएगा किस मंगलवार को, आपकी मंगलवार को चिट्ठी आ जाएगा। मतलब किस दिन आने की बात करती है? तो मंगलवार को। इसलिए प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मंगलवार को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास मेरे दोस्त मेरे साथी? क्या है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश से जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? मतलब कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपाही कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि किस पात्र का कथन है? क्या? किस पात्र का कथन है? भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के, क्या वो तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे? तो कौन कहती है? यह कहती है मुन्नी कहती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है। क्या है कि किसने लिखा है नहीं फौज वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते और जो फौज छोड़कर भागता उसे गोली मार जाती है? तो किसने लिखे हैं? तो कौन लिखे हैं? मोहन राकेश जी लिखे हैं। कौन? मोहन राकेश जी लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि विष्णु किस एकांकी की पात्र है? तो आपको बताया ना कि कोई भी पात्र दे देगा और पूछ देगा कि किस एकांकी या किस कहानी की पात्र है। तो विष्णु जो है क्या है? सिपाही की माँ एकांकी की पात्र है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि मानक क्या है? तो मानक जो है क्या है? एक सिपाही है। क्या? सेना का सिपाही। मानक क्या है? एक सेना का सिपाही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 16 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बस आप कुछ ही प्रश्न बचा है, धैर्य बना के रखिए क्योंकि यदि आपको सफलता पानी है तो मेहनत तो करना होगा। इसमें क्या है कि इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो कौन सी कृति मोहन राकेश की है? क्या ऑप्शन हमारे पास है जिंदगी मुस्कुराई, जानवर और जानवर, कोसी का घटवार, अब बहती गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मोहन राकेश की जो कृति है जानवर और जानवर। क्या? जानवर और जानवर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी कृति है जो मोहन राकेश की नहीं है?
तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है, एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना, आधे अधूरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त कि मोहन राकेश के जो कीर्ति है कौन सी नहीं है, इतिहास और आलोचना। क्या इतिहास और आलोचना, क्योंकि एक जिंदगी मोहन राकेश की कीर्ति है, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की कीर्ति है, आधे अधूरे मोहन राकेश की कीर्ति है। इसीलिए क्या है ऑप्शन नंबर सी, इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कीर्ति नहीं है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्या कि मोहन राकेश की जो कीर्ति नहीं है क्या है, इतिहास और आलोचना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। क्या है अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ, अगला प्रश्न है हमारे पास कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। बस पूछने दिया कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि सिपाही की माँ जो है किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, मोहन राकेश के द्वारा रचित क्या है, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको बोले हैं कि लेखक परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद VVI पॉइंट। उसके बाद क्या है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम है। क्या मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम है। यहाँ ध्यान दीजिए कि नाटक संग्रह का नाम पूछ रहा है। क्या नाटक संग्रह, तो आपको बताया ना कि आधे अधूरे नाटक संग्रह भी है, लहरों के राजहंस भी नाटक संग्रह, आषाढ़ का एक दिन भी क्या है नाटक संग्रह। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्या उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 20 का जो करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखी है। तो आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत जो है कौन लिखे हैं, मोहन राकेश जी लिखे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है कि मोहन राकेश द्वारा अनुदित पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या मोहन राकेश के द्वारा अनुदित पुस्तक जो है क्या है, मृक्ष कटिकम। उसके बाद क्या है, मतलब इसमें से समझिए सब है, इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि किस पाठ से उद्घृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही के माँ में यह चर्चा की गया है, मतलब यह कहा गया कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 24 नंबर क्या प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है 24 नंबर में हमारे पास प्रश्न जो है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। कि यह जंडीवाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।